साथियों, ये जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होने वाला है जिनको लग रहा था कि फॉर्म मेरा सीटेट कैटेगरी में चला गया, अर्थात सब्जेक्ट ओपेंड इन सीटेट और टेट इन नेबरिंग स्टेट शो कर रहा था। और किसको शो कर रहा था? तो 6 to 8 वालों का। तो आपके प्रॉब्लम पूरी तरह से परिमल कुमार के द्वारा सॉल्व किया जा चुका है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने वीडियो में क्या कहा है, आइए उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिए गए हैं। इसलिए आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द और अच्छे तरीके से पहुंचा देंगे। अभी तत्कालीन हम लोग जेएसएससी ऑफिस आए हुए थे और हमारे साथ करीबन सैकड़ों के संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं और सभी लोगों के साथ केवल और केवल जो मेजर इशू है, जो सारे लोग 6 to 8 पास किए हुए हैं और 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं। और जब प्रथम बार ऑनलाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई 6 to 8 पास अभ्यर्थी को, तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय सब्जेक्ट चयन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन द्वितीय बार जब हाईकोर्ट का जजमेंट आता है और लिंक ओपन होता है सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए, तो उस समय क्या होता है कि जो 6 to 8 के जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और 3 सब्जेक्ट का चयन करते हैं बच्चे, और 3 सब्जेक्ट का चयन करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही फॉर्म वो सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक उनके फॉर्म में सीटेट और नेबरिंग टेट लिखा हुआ आ जाता है, जो सबसे अधिक इशू है। तो जैसे हम आपको एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कि आपको क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज जेएसएससी ऑफिस में हमारी क्या बातचीत हुई अधिकारियों से और किन चीज़ों के लिए हमको आश्वस्त किया गया। जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं, ये सभी लोग साक्षी बने हैं इस चीज़ के, गवाह बने हैं इस चीज़ के। जो भी बात हम कह रहे हैं बिल्कुल सच के साथ कह रहे हैं। और आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में कीमत मत आइए, अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए कि हम कोर्ट चले जाएंगे, हर एक चीज़ में ये चले जाएंगे। जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका जब समाधान बहुत आसानी से हो सकता है, जब आपका कोई इशू है ही नहीं, तो फिर आप झूठ मूठ का क्यों परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को सोचना क्या है कि देखिए, आप लोग दोनों जब जो फॉर्म सबमिट किए हैं और जो पहली बार फॉर्म भरे हैं, दोनों को एक चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है कि दोनों का एप्लीकेशन नंबर सेम है या नहीं है। एप्लीकेशन नंबर अगर आपका सेम है, एप्लीकेशन नंबर जो आप सबमिट कर रहे हैं वो भी वही है, और जो पहली बार जब आप फॉर्म भरे थे उस समय भी आपका एप्लीकेशन नंबर अगर सेम है, दोनों का एक एप्लीकेशन नंबर है, तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं और कोई परेशानी नहीं है। सारे बच्चे जेएसएससी ऑफिस में आके एक लेटर देके जो रिसीविंग ले रहे हैं तो रिसीविंग ले सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय पे मेरी 45 मिनट तक सचिव सर से सीधी बात हुई और सारे तथ्य के साथ भी संबंधित पदाधिकारियों को भी बुलाया गया टेबल पे, और 4-5 लोगों के बीच समस्त बिंदुओं पे गहन चर्चा हुई। और चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ये कोई इशू ही नहीं है। बच्चे झूठ मूठ का परेशान है इस चीज़ के लिए। जेएसएससी आपको आश्वस्त करती है इस चीज़ के लिए कि जो भी बच्चे का फॉर्म नंबर 1 है और उन्होंने जो बाद में ओपन हुआ और उन्होंने सब्जेक्ट का चयन किया, और सब्जेक्ट का चयन करने के बाद जिनके भी फॉर्म में यानी आवेदन में जिनका भी सीटेट और नेबरिंग टेट लिखा हुआ है, लेकिन प्रथम बार में उन्होंने जेटेट से फॉर्म भरा था और उनका एप्लीकेशन नंबर वही है, जो बाद में उनका एप्लीकेशन नंबर भी वही है, तो वैसे बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आप देख लीजिए कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर से हम ये बात आपको बोल रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। केवल आप लोग इतना घबरा रहे थे, इतना चिंतित थे, इसलिए हम दिल्ली से आज आए हैं साथियों, और आप लोगों के लिए ही आए हैं, ताकि जो सही जानकारी है, सही सटीक जानकारी, सही तथ्य के साथ कि क्या सही है इसमें और क्या इसकी हो सकती है, आगे आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, आगे आप लोगों को किस प्रकार से रणनीति बनाने की जरूरत है। देखिए, हमारा कार्य जो भी है केवल और केवल जेटेट 2016 पास के हित में और 13 के हित में ही काम करते आए हैं। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी मैसेज से आप लोगों की भविष्य बर्बाद हो। आप लोगों के लिए इतना किए हैं, इतना लड़े हैं, इतना प्रयास किए हैं, और अंतिम समय तक जब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, हम और हमारी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और हमारे विभिन्न साथी मंडल में जितने भी मित्रगण हैं, सभी लोग तैयार हैं। और इस नियुक्ति प्रक्रिया के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है सीधी। इसलिए कोई जो लोग बोल रहे हैं कि नियुक्ति रद्द हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब लोग करके तो देख चुके हैं। आप लोग अभी अब बताइए, इतना जो YouTube पर वीडियो आ रहा है और इस YouTube पर वीडियो पे हमको क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है बार कि काहे क्लियरिफिकेशन देंगे। हम एक बात बताइए, अभी सीटेट पास भाइयों को अभी पता चल गया नया पॉइंट्स। पिछले 1 वर्षों से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब आपको काउंटर देना था 2 हफ्ते में, तो आप कितने हफ्तों में काउंटर दिए, आपको अंदाजा है? सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके खोलिए, 12 हफ्ते में आप जाके काउंटर फाइल करते हैं। तो भैया, आपके पास जब इतनी जानकारी थी, इतनी तथ्य है, सब कुछ नॉलेज है, इसलिए लोगों को गुमराह ना करें। और कृपया जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जिनके भी आवेदन में खास करके ये आ गया है आप लोगों का नेबरिंग टेट वाला और सीटेट वाला, जो भी है 6 to 8 के बच्चे हैं, उनके लिए स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है।
आयोग को ये सारी बातें पता है और आयोग के रिकॉर्ड में आपकी सारी चीजें हैं और उसकी प्रमाण के साथ मैंने कहा आप लोगों को कि दोनों का एप्लीकेशन नंबर सेम है। इसका मतलब है आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दोबारा फॉर्म नहीं भरा है। ये सिर्फ और सर्वर का यह टेक्निकल इशू है जिसको कि बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं इसमें और बहुत विशेष बात करने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो प्रथम बार में जेटेट पास किए थे लेकिन अपेयरिंग में थे या जिनका भी शायद ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था या कुछ भी ऐसा छोटी मोटी इशू जो भी टेक्निकल इशू था वो लोग दोबारा फिर जाके फॉर्म भरे तो सीटेट से फॉर्म भर दिए। तो वैसे बच्चे को एक बार अपना जेएसएससी कार्यालय आके जो भी आपको रिसीविंग दे रहे हैं तो जो भी टेक्निकल काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के बारे में विचार विमर्श चल रही है, जब समस्त चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब इसके बारे में हम कुछ ठोस तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक इशू पे हम बता पा रहे हैं और वो इशू है कि 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके फॉर्म में जो आ गया है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतने सारे हमारे मित्रगण आए हुए हैं, समस्त विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, थोड़ा बहुत इन लोगों से भी बातचीत कर लीजिए। आप लोग इन लोगों के माध्यम से भी सेटिस्फाइड हो जाइए। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस बात को लेकर? यहाँ आने के बाद एक एक करके बताइए क्या सेटिस्फाइड हैं आप लोग, बोलिए। ये हम लोग का जो पहले जो जेटेट जो फर्स्ट बार जो भरे उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सेकेंड बार जो अप टू डेट किए वो रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक ही है। इसीलिए हम लोग सर्टिफाइड हैं कि हम लोग का सही है। और इसमें हम लोग को जो सीटेट हम लोग को भरने का ऑप्शन नहीं था, हम लोग तो केवल सब्जेक्ट भरे थे, सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन खुला था, उसमें हम लोग केवल सब्जेक्ट भर के सबमिट किए थे। हम लोगों ने सीटेट कभी भी नहीं भरा था, हम लोग सीटेट है ही नहीं तो हम लोग सीटेट क्यों भरेंगे? इसीलिए वो गलती से वो ऑफिशियल प्रॉब्लम है, वो मैंने बात हो गई है, उसका सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को ऑप्शन ही नहीं दिया गया था चूज करने के लिए जेटेट या सीटेट। हम लोग के लिए सिर्फ ऑप्शन था सब्जेक्ट चुनने का, जो हम लोगों ने सब्जेक्ट सिर्फ डाला और पोर्टल पर अगर किसी तरह का सीटेट जेटेट कुछ भी आया है तो वो विभाग का प्रॉब्लम है, उससे हम लोग की घबराने की जरूरत नहीं है और हम लोग सेफ है। और हम आगे की बात हो गई है परिमल सर की और इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और हम लोग अभी 6 लोग वहाँ से चल के आए हैं। हम लोगों के अंदर ये दुविधा था, जब फर्स्ट टाइम हम लोग जेटेट से भरे थे और बाद में हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, उसमें हम लोग का सीटेट और नाइबरिंग स्टेट हो गया था। लेकिन हम लोगों का दुविधा था, जब यहाँ हम लोग आए तो परिमल सर हम लोगों से बात किए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंदर जाके बात रखे और वो बाहर आके हम लोग को संतुष्ट किए। अब हम लोग बिल्कुल संतुष्ट है, वो कोई इशू नहीं है। जिसका एप्लीकेशन नंबर सेम है उसका किसी तरह का इशू नहीं है। जिसे एप्लीकेशन नंबर 2 हो गया है उन लोगों की कुछ डाउट हो सकती है, हम लोगों को किसी तरह का इशू नहीं है। और हम सभी गिरिडीह वासी परिमल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हम लोगों के बातों को रखा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को संतुष्ट किया। धन्यवाद। मैं उपेंद्र विश्वकर्मा, गिरिडीह जिला। परिमल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो हम लोग को समस्या सुनकर दिल्ली से आए और सचिव सर से डायरेक्ट बात हुई, उसमें बहुत सकारात्मक बातें भी। अब हम लोग सेफ हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आने की उम्मीद करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजीव कुमार हजारीबाग से। जैसा कि आप सभी मुद्दों से तो वाकिफ हो ही चुके हैं और हमारे परिमल सर ने तो बहुत अच्छे से आपको मुद्दे सारे समझा दिए हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बात को समझिए कि जब आपने फॉर्म भरा था आपका एप्लीकेशन नंबर उस वक्त भी वही था जिस वक्त जब आपने सब्जेक्ट चूज किया, उस वक्त भी आपका एप्लीकेशन नंबर सेम है। तो आपको किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वे हमारे वेबसाइट पर प्रथम बार जेटेट से भरे हैं तो हमारे वेबसाइट पर उनकी रिकॉर्ड है और उससे किसी तरह का परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी संतुष्टि के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं गिरिडीह से आया हूँ। हम किसी माध्यम से हमको रात में पता चला कि नहीं सभी लोग ये सीटेट और अदर स्टेट के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो मैं भी चलाया अपने साथियों के साथ। यहाँ आने के बाद सभी आवेदन दे रहे थे। इसी बीच में परिमल भैया का आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि कोई डरने की बात नहीं है। वो ऑफिस में गए और बात की है और हम लोगों को समझाया कि इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसलिए सभी हम लोग उत्साह में हैं कि आगे कार्रवाई बढ़िया से हो। देखिए यहाँ जेएसएससी आए हुए थे, सबको आज बात भी हुई। जो सीटेट एंड ऑर्डर नाइबर स्टेट वाला समस्या था उसका। रामजीत सर जी, मेरा नाम रामजीत कुमार हुआ। मैं डाल्टनगंज से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सभी सैकड़ों अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं। हम लोगों के बीच कुछ कन्फ्यूजन था कि फॉर्म डालते समय सीटेट और नेबरिंग स्टेट आ गया था, जिसे लेकर हम सभी अभ्यर्थी जो है